राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल प्रशासन की तरफ से जागरूक किया जाए और अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को मास्क लगा कर आएं ताकि कोरोना के नियमों का पालन हो सके। अस्पतालों में आने वाले मरीज और उनके परिजन कोरोना से अपना बचाव भी कर सकें। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मॉक ड्रिल जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अस्पताल प्रशासन ने मरीज और उनके परिजनों को कोरोना के नियमों और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी आदि के बारे में जागरूक किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में स्थित नगर निगम का स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और सीनियर डॉक्टर डी चक्रवर्ती बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाव के लिए मॉक ड्रिल के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि अस्पताल में अपना इलाज कराने आए मरीज और उनके परिजनों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा सके और मरीज व उनके परिजन इन नियमों का पालन करें। स्वामी दयानंद अस्पताल की फार्मेसी विभाग के इंचार्ज अशोक गुप्ता बताते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से यह जागरूकता अभियान अस्पतालों में चलाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सबसे ज़्यादा भीड़ दवाई लेने के लिए लगती है। ऐसे में फार्मेसी विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट के जरिए और समय समय पर दवाई लेने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप कोरोना से अपना बचाव कैसे करें। क्या कुछ कहना था अस्पताल प्रशासन के इन अधिकारी गणों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि जो कोविड का अभी दिल्ली की स्थिति है या देश की स्थिति है उसमें निश्चित तौर पे कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुखार या जो लक्षण लेके मरीज आ रहे हैं वो इतने खतरनाक नहीं है, या कहना चाहिए कि उनकी सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मरीजों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर आज ये सरकार द्वारा हमें निर्देश था कि कोविड के लेके हम यहाँ पे मॉक ड्रिल करें, तो आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल अपने यहाँ पे कंडक्ट कराई है और मेरे हिसाब से मॉक ड्रिल बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि कोविड के साथ रहने की आदत हम लोगों को पड़ ही चुकी है। तो हमारे यहाँ तैयारियों का जायजा लिया गया, तैयारियाँ बिल्कुल सिद्ध हैं। सर, अगर बात की जाए जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या लोगों को मास्क लगाना जरूरी है? क्योंकि लोग बेपरवाह हो गए हैं कि मार्केटों में जा रहे हैं बिना मास्क के जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से आप युवा को क्या संदेश देंगे और बुजुर्ग को क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो गाइडलाइंस ICMR की फॉलो करते हैं, और क्योंकि जब तक गाइडलाइंस में मास्क लगाना एडवाइस है तो मैं भी यही कहूँगा कि मास्क लगाना चाहिए। मास्क आपको ना केवल कोविड से क्रॉस इन्फेक्शन से बचाएगा, बल्कि अगर कोई अन्य प्रकार के पॉल्यूशन है या और भी इन्फेक्शन है तो उनसे भी बचाएगा। तो निश्चित तौर पर मास्क तो मैं ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि मास्क लगाना चाहिए। आज हमने ये मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज किया है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स है और कोरोना के केसेस दिल्ली में काफ़ी बढ़ रहे हैं। और अगर आप कल क्या रिपोर्ट देखें तो करीब 6000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और यहाँ का जो पॉजिटिविटी रेट है वो नियरली 20% चल रहा है। तो ऐसे हालात में हमें फिर से एक बार पहले वाली स्थिति में लौट के जाना पड़ेगा और हमें फिर मास्क और जो हमारी जो प्रिकॉशंस के मेजर्स हैं वो हमें फिर से पुराने दौर पे हमें लौट के करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ से निपट सके। बिकॉज केसेस जब बढ़ रहे हैं तो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए, जैसे लोग पहले से जिनको सांस की बीमारी है, जैसे जिनको डायलिसिस चल रहा है, जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनके लिए ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत है
उन्हें अगर लक्षण होते हैं तो वो टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें। जो हमारा पहले का जो प्रिंसिपल था उसी पे हम लौट के जाएं। मरीजों को भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम जब पेशेंट्स आते हैं तो हमने आज जो मॉक ड्रिल किया था उसमें कई पेशेंट्स थे जिनका हमने कैटेगराइजेशन जो है वो डॉक्टर्स हमारे कैजुअलिटी में और हमारे जो मेडिसिन के रेसिडेंट्स रहते हैं उन्होंने किया है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी के कई पेशेंट्स तो सांस की ज़्यादा तकलीफ लेकर आते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 10 बेडेड एचडीयू है जिसमें हमारी सब मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध है। उन्हें हम डायरेक्टली एचडीयू में शिफ्ट कर रहे हैं रैट टेस्ट करने के बाद। जो माइल्ड केसेस हैं उन्हें हम हिदायत देकर घर भेजते हैं और मास्क पहनने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट करें ताकि आपसे घर के और लोगों को ना हो और ये दूसरे लोगों को ना फैले। अब मॉडरेट कैटेगरी वाले जो पेशेंट्स आते हैं जिनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या इस तरह की समस्याएं, सांस की दिक्कत ज़्यादा आ रही है, उनका हम टेस्ट करते हैं और उन्हें हमने कैजुअलिटी में आइसोलेशन बेड रखा हुआ है। 4 बेड हमने आइसोलेशन का किया है, वहां पर हम पेशेंट्स को लेटवा कर रखते हैं सो दैट कि हम ऑब्जर्व कर सकें। अगर वो ठीक होते हैं तो हम वहां से इनको घर भी भेज सकते हैं। अगर वो वहां से डिटोरिएट करते हैं तो हम उन्हें वहां से एचडीयू शिफ्ट करके हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो हमने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल फार्मेसी में क्राउड सबसे मतलब हॉस्पिटल में, सभी हॉस्पिटल में फार्मेसी विभाग में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, तो बार बार उसमें रिपीट होता रहता है कि मास्क लगाइए, दो गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ भाड़ से बचाव करिए। और ये बार बार हम इसको सारा दिन अनाउंसमेंट होती रहती है। और गार्ड भी रहते हैं, ड्यूटी के गार्ड भी बार बार पेशेंट को बताते रहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है पूरा, काउंटरों पे सीरियल टोकन से सीरियल वाइज नंबर सीरियल आता है, उसी से दवाइयाँ मिलती हैं ताकि भीड़ कम से कम रहे। अस्पताल के अंदर आने वाले मरीजों को कोरोना के प्रति किस तरीके से संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई हॉस्पिटल में कम जो जिसको जरूरत है वही आए, फालतू आदमी को मत अवॉइड करें, वो ना आए हॉस्पिटल में, छोटे बच्चों को ना लेके आए। तो जिसको हॉस्पिटल में आने की जरूरत है वही आए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।